प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं केआर मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य ही है। अब कौटिल्य के जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहला जो कौटिल्य का राजनीतिक विचार है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार, ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से तो प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु गुप्तचरों की आपसी वार्ता के रूप में इस बारे में प्राचीन विचार को प्रकट किया है। और इस संपूर्ण विवरण को ही राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो अर्थशास्त्र का जो विवरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में कौटिल्य ने दो बातें बताई है। एक तो कौटिल्य ने राजा की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति के रूप में स्वीकारा है और दूसरी बात बताई कि कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत अथवा शक्ति सिद्धांत में कोई आस्था नहीं है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी इस विवरण में उनके सिद्धांत में सामाजिक समझौते सिद्धांत के लक्षण दिख पड़ते हैं। अर्थशास्त्र के प्रथम जो अधिकरण है वो 13वां अध्याय है। इसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि इस प्राचीन काल में अराजकता थी, मत्स्य न्याय प्रचलित था, इससे प्रजाजन दुखी थे और दुखी प्रजा ने अंत के लिए प्रजाजन ने मनु को अपना राजा बनाया और प्रजाजन ने इस राजा को वेतन के रूप में खेती से उत्पन्न अन्न का 6वां भाग तथा व्यापार से प्राप्त लाभ व स्वर्ण का 10वां भाग देने का निश्चय किया। इस भृति के बदले में राजा ने प्रजा की रक्षा व कल्याण का वचन दिया और राजा द्वारा कर की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दंड का प्रयोग किया जाना, ये दोनों कार्य प्रजा के योगक्षेम के लिए हैं। साथ ही इसमें यह भी निश्चय किया गया कि राजा का अपमान करने वालों पर देवी आपदाएं टूटती है, अतः राजा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने प्रजाजन की इकट्ठी जो भीड़ हुई थी उसके बीच में आपस में बातचीत करके गुप्तचरों के निर्देश भी दिया था कि कथनों के द्वारा प्रजा में मौजूद शूद्र प्रकृति के लोगों कुछ कहने से रोक दे, अर्थात उन्हें राजपद, उसकी दंड शक्ति व कर वसूलने के औचित्यपूर्ण के अधिकार के बारे में कोई बात नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक सामाजिक समझौते के सिद्धांत की रचना के आधार पर राज्य को स्वीकार किया है। मतलब कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न में समझौता सिद्धांत की ओर ही संकेत दिया है और ये कहा है कि प्रजाजन ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की कष्टकारी अराजक दशा से मुक्ति पाने के लिए स्वेच्छा से प्रजा ने मनु को राजा बनाया और उसे दंड एवं कर संबंधी अधिकार भी सौंपे। इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य का जो राज्य संबंधी विचार है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है या नहीं किया है, एक विवादास्पद प्रश्न है। तो ये एकदम स्पष्ट है कि संपूर्ण विवरण में कौटिल्य का जो मूल उद्देश्य था एक शक्तिशाली व केंद्रीकृत राजतंत्र के प्रति प्रजाजन में राजभक्ति जागृत करना है।
कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री है और उन्होंने प्रजाजन व रक्षा के बीच हुए किसी प्राचीन समझौते का उल्लेख उसकी तत्कालीन उपयोगिता के कारण ही किया है, किसी सैद्धांतिक आस्था के कारण नहीं किया है। अर्थशास्त्र के इस विवरण में दो तथ्य सामने आए हमारे सामने, सामाजिक समझौता सिद्धांत का आभास देते हैं कि राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है और प्रजाजन ने स्वेच्छा से राजा की नियुक्ति की है और उनके प्रति अपने दायित्व स्वीकारे हैं। राजा ने प्रजाजन के प्रति अपने दायित्व को स्वीकारा है। अनेक विद्वानों ने कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत की पश्चिमी जगत के आधुनिक विद्वान हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से की है। केपी जायसवाल ने तो कौटिल्य को भारत का हॉब्स कहा है। वस्तुतः इन दोनों विद्वानों के सामाजिक समझौता सिद्धांत में न सामान्य समानताएं हैं, वहीं कुछ आधारभूत अंतर भी मौजूद है। कौटिल्य और हॉब्स के जो सामाजिक समझौते में अग्रलिखित समानताएं हमें दिख पड़ती है, दोनों ने समझौते मानवीय प्रयत्न द्वारा राज्य की उत्पत्ति को स्वीकारा है, अर्थात दोनों के लिए राज्य एक निर्मित संस्था है। दोनों ने एक ही समझौते द्वारा राज्य और राजा दोनों की उत्पत्ति स्वीकारी है और दोनों ने समझौते द्वारा राजतंत्र की स्थापना की है। इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में जिस समझौते का विवरण हमें दिया है उससे स्पष्ट होता है कि राज्य अपनी प्रकृति से ही एक कृत्रिम भौतिक संस्था है, अर्थात राज्य की स्थापना प्रजाजन में मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए हुई है और इससे प्रकट होता है कि राज्य अपनी प्रकृति से ही एक नैतिक संस्था भी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की विभिन्न स्तरों पर दंड एवं धर्म संबंधी जो विचार प्रकट किए हैं उनसे भी राज्य की प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। राज्य दंडयुक्त संस्था है। दंड राजा की सर्वोच्च शक्ति है, किंतु उसे स्वयं राज्य न तो निरंकुश संस्था बनता है और न स्वयं में साध्य ही। वस्तुतः दंड स्वयं धर्म के अधीन होता है। इस प्रकार राज्य अपनी प्रकृति से एक ऐसी संस्था है जो अपनी दंड शक्ति का प्रयोग नैतिक साध्यों की प्राप्ति के लिए करती है। देखिए, राज्य के प्रयोजन क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के विवरण के अनुसार राज्य का जो प्राथमिक उद्देश्य है अराजकता का अंत करके शांति व व्यवस्था की स्थापना करना और प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, इन उद्देश्य को राज्य का नकारात्मक उद्देश्य तथा द्वितीय को राज्य का सकारात्मक उद्देश्य कहा जा सकता है। राज्य द्वारा वे सभी कार्य किए जाते हैं जो प्रजा का पालन, प्रजा कल्याण की दृष्टि से आवश्यक हो। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार राज्य का प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रजाजन के लौकिक जीवन को सुखपूर्ण बनाना है और इस दृष्टि से कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य भी प्रजाजन को धर्म, अर्थ, काम नामक तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद देता है। ये उल्लेखनीय है कि जब धर्मशास्त्री मनु ने उपरोक्त पुरुषार्थों में धर्म को ही प्राथमिकता दी है, वहीं कौटिल्य ने अर्थ की प्राथमिकता को भी स्वीकार किया है। और कौटिल्य कहते हैं
कि राज्य का प्रधान उद्देश्य प्रजा पालन के लिए अर्थ की सिद्धि है। अर्थात कौटिल्य ने दंड नीति का जो गौरलिक उद्देश्य बताया वह उनके राज्य का भी उद्देश्य है। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि अर्थ की दृष्टि से राज्य का एक प्रधान उद्देश्य वितरणात्मक न्याय को लागू करना है। अंत में हम ये कहेंगे कि कौटिल्य के राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य परंपरागत वैदिक समाज व्यवस्था की रक्षा करना है। अर्थात राज्य का एक उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना भी है। ये उल्लेख है कि कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को केवल श्रम विभाजन सिद्धांत के रूप में स्वीकारा है। ये था अपने विद्यार्थियों राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार, जो उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और राज्य की प्रकृति के बारे में भी कौटिल्य ने लिखा है। राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये कौटिल्य के विचार हमने चर्चा की है, ये कंप्लीट हुए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।